वो इंदौर से इंदौर बिलासपुर ट्रेन में बैठी थी और कटनी उसको जाना था मगर कटनी तक नहीं पहुंची। तो उसको लेकर हम लोग लगातार इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अलग अलग एंगल्स के ऊपर हमारी टीमें जो है वो काम कर रही है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि साइबर सीसीटीवी और साथ साथ में जो ग्राउंड लेवल पे सर्चिंग वगैरह करना है। तो ग्राउंड लेवल की सर्चिंग में हम लोगों ने जो हमारे प्रोबेबल पॉइंट्स हो सकते थे, जहाँ पे जैसे इटारसी में उसका मोबाइल का आईपी लास्ट चला है, तो उसके बाद मोबाइल जो है वो स्विच ऑफ हो गया है। तो उसको लेकर इटारसी उटारसी के आसपास के जंगल का जो एरिया है उसमें हम लोगों ने एक सघन सर्चिंग भी करी है। लास्ट में जो उसने फ़ोन पे बात करी थी वो भोपाल जंक्शन पे बात करी थी, इसीलिए हम लोगों ने भोपाल से लेके पूरा कटनी का पैच और उसके अंदर जो आइडेंटिफाइड स्पॉट्स है उसके अंदर पिछले 3 दिन में सघन सर्चिंग करवाई है, जिसमें मेन फोकस हम लोगों ने इटारसी और इटारसी के आसपास में रखा हुआ है। उसमें अभी हमें कुछ नहीं मिला हुआ है। और बाकी जो लड़की का पास्ट है उसके अंदर जिससे भी वो बात करती थी, उन लोगों को हम लोग जो है वो 1 to 1 पूछताछ भी कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में हम लोग जो ट्रेन में उसके साथ में लोग थे उनसे एक बार पूछताछ कर चुके हैं। टीसी, आसपास के अटेंडर्स जो वहाँ पे थे, उस जो प्रीमाइसेस था उसका रिक्रिएशन करके उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है उसको हम लोगों ने छाटा है। और अभी हम लोग अब प्रयास कर रहे हैं कि वो पॉसिबिलिटीज़ के अंदर जो है वो एक एक करके एलिमिनेट किया जाए और प्रयास किया जाए, उसमें अगर कुछ क्लूज मिलते हैं तो उस पर काम किया जाए। सर वैसे तो इतने सीसीटीवी हैं, आईपी एड्रेस हैं, तमाम तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, फिर क्या ऐसा क्या परेशानी आ रही है कि देखिए, प्रैक्टिकली होता ये है कि मतलब जैसे हमारे पास में बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे हैं, मगर सीसीटीवी कैमरों की कैमरे की भी एक लिमिट होती है जहाँ पे वो प्लेटफॉर्म वगैरह कवर करते हैं। तो हम लोग प्लेटफॉर्म चेक कर रहे हैं, मगर जैसे अगर आउटर का एरिया है तो उसके लिए हम लोग जो है वो बाहर के कैमरेज वगैरह चेक कर रहे हैं। और अगर लड़की खुद से गई है तो अगर ये पॉसिबिलिटी है तो उसमें फिर बहुत सारी चीज़ों का आजकल लोग ध्यान भी रखते हैं। तो हमें वो सारी चीज़ों को सोचकर उसके ऊपर एक एक करके काम करना होगा। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि भाई उसके साथ में कुछ अगर एक्सीडेंटल चीज़ें हुई हो, तो क्योंकि पैच काफ़ी लंबा है और कैमरे हमारे पास में स्टेशन पे हैं। रेलवे के अंदर जो है वो ट्रेन पुरानी है, क्योंकि उसके अंदर अभी जनरली काफ़ी ट्रेनों में कैमरा भी होता है कोच के अंदर, मगर उस ट्रेन में कैमरा नहीं है। तो अगर उसके साथ में कुछ घटना दुर्घटना हुई हो तो उसके बारे में हमें जो है वो अपफ्रंट टेक्नोलॉजिकल जानकारी नहीं है। तो उसके लिए हमें वो पूरा पैच सर्च करना पड़ेगा, और वो पैच जैसे हमारे पास में अगर देखा जाए तो भोपाल में उसका लास्ट मोबाइल कॉल हुआ था और आईपी के हिसाब से इटारसी में उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो सकता है उसके आसपास में, और वहां से लेके उसको उमरिया में सर्च किया गया है। तो उतने बड़े पैच के अंदर हम लोगों को, मतलब आप समझ सकते होंगे कि वो पैच बहुत बड़ा है, इसीलिए हम लोगों को उसको स्ट्रीमलाइन करके छोटे छोटे पैचेस में देखना पड़ रहा है। साथ साथ में जब वो लड़की अगर कहीं से निकल गई है तो उसके भी बहुत सारे रूट्स है। तो रूट्स बहुत सारे हैं, उसको टेक्नोलॉजिकली हम लोगों को स्ट्रीमलाइन करके छोटे करके उस एंगल पे सर्च करना पड़ेगा। तो प्रयास हमारा है, और साथ साथ में हम लोग उसके जो, जैसे कि मैंने कहा कि उसके जो पास्ट है जिसमें भी वो जिन जिन लोगों से बात कर रही है उनसे बात कर कर क्लूज निकालने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। देखते हैं, अभी भी हमारे पास में कुछ डेटा जो है वो आया हुआ है जिसके साथ में हम लोग अभी काम कर रहे हैं। अगर कुछ निकल के आता है तो डेफिनेटली हम लोग प्रयास करेंगे जल्द से जल्द उसको निकालने का। सर जंगली एरिया में कितने किलोमीटर के दायरे तक में अभी तक सर्चिंग की है सर्चिंग टीम ने, और कितना बल लगा हुआ है? जैसे कि मैंने पहले कहा था कि इटारसी के आसपास में जो बागतवा वाला एरिया है जहाँ पे हम लोगों को प्रोबेबल था कि हो सकता है कि उसके आसपास में उसकी, क्योंकि उसी के नज़दीक में उसका मोबाइल स्विच ऑफ हुआ है, तो उस लोकेशन को चेक कर लें। तो वहाँ पर हम लोगों ने 25 के लोगों की टीमों के साथ में पूरा के पूरा जो पैच है वो दिन भर सर्च करवाया था। ऐसे ही हम लोगों ने आगे जो है वो करेरा के आसपास में भी सर्च करवाया था उसको। तो सर्चिंग टीम हमारी 20 से 25 के आसपास की हम लोग रख रहे हैं, और पूरा की पूरा जीआरपी का फोर्स उसके अंदर इन्वॉल्व है। साथ साथ में हमारा ग्राउंड लेवल पे जैसे कि मैंने कहा कि उसके साथ जो बातचीत कर रहे हैं उनके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनसे पूछताछ करके कुछ आगे निष्कर्ष निकाला जाए। सर कुछ लोगों के नाम शॉर्टलिस्ट किए हैं जिनसे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा संपर्क में थे अच्छा। कुछ लोग मोबाइल नंबर्स हम लोगों ने चिन्हित किए हैं, उसमें से कुछ लोग जो है वो, क्योंकि केस वो एडवोकेट थी, केस के बारे में भी बात कर रही थी, तो कुछ तो उसके क्लाइंट्स भी है, कुछ जो है परिवार वाले भी हैं। तो देखते हैं आगे, और भी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। अगर उसमें से कुछ निकल के आएगा तो डेफिनेटली मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। चिन्हित तो किए हैं आपने कुछ नंबर? डेफिनेटली उसके अंदर हम लोग जो फ्रीक्वेंट कॉलर है उनसे चिन्हित करके उनसे कुछ लोगों से तो हम लोगों ने पूछताछ भी की है, और भी हमारी पूछताछ जारी है।